तैयारी वगैरह हो गई है। ये किधर से सारा क्लीन कर लिया है। फजर का टाइम है तो इंशाल्लाह नमाज पढ़ते हैं। तो ये रेड बीन्स जो है ना वो मैंने सोक कर दिए हैं, क्योंकि वही बात आ जाती है कि रमज़ान के अलावा भी मैं और मेरे हस्बैंड डाइट करते हैं। तो इस वजह से ये जो चीज़ें ना हम लोग पहले भी करते हैं, स्पेशली रमज़ान के लिए नहीं कर रहे चौंचले। और वैसे भी इनमें काफ़ी अच्छी प्रोटीन होती है, तो हमने प्रोटीन लेनी होती है। तो दोनों को मैंने भिगो दिया है, फजर की नमाज पढ़नी है मैंने। तो ये कि सारा दिन भीगते रहेंगे, क्योंकि इस तरह की जो चीज़ें होती है ना थोड़ा टाइम से पहले करनी होती हैं, तो इनको टाइम चाहिए होता है। तो जो मदर्स होती हैं या जो हाउस जॉब करती हैं, भाई हम जैसे हम भी जॉब ही करते हैं, तो उन्होंने सारा माइंड सेट करना होता है, ये चीज़ कब बनानी है, ये कब सोक करनी है। तो घंटे घंटे भी लग जाते हैं। घर का काम कुछ लोग समझते हैं कि ईजी होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। ये देखें ज़रा बच्चों के काम, इन्होंने फिर मुझे बॉटल्स दे दी हैं, लेकिन मुझे टेंशन इस बात की है कि देखें भीग गया पर भीग लीची। बदतमीज़ इतनी ज़्यादा, मतलब कोल्ड ड्रिंक ले रहे हैं ना, मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा है। तो ये कि इमली की अभी मैंने मतलब खजूरें वगैरह डाली हैं, तो फिर ब्लेंड होने में ना मुश्किल होती है। कहाँ आ रहे नादिया ने शायद तो कहाँ बैठ गया आपके हैं। अच्छा तो ये माशाल्लाह जी रमज़ान की बरकतें। तो फर्स्ट रमज़ान जो है स्टार्ट हो गया। तो ये कि चिकन ढेर सारा आ गया, कैट्स के लिए भी घर के लिए भी। और ये ग्रेप फ्रूट है, और ये जो ग्रीन वाले एप्पल है ना, इसका जैम बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना जूसी होता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने वॉश करनी है, चिकन वॉश कर ली है। तो ये भी साथ चीकू भी आए हैं, और कीवी भी है, मौसमियाँ। और ये पपाया जो से मैंने प्लेटर बनाया था, बहुत प्यारा माशाल्लाह लगा था। तो यकीन करें कि जो बेकरी की चीज़ें होती हैं ना, उसकी क्रेविंग ख़त्म हो जाती है इतना अच्छा प्लेटर खा के ना। तो लेकिन वही बात आ जाती है कि अल्लाह ने नेमतें तो इतनी अच्छी अच्छी बनाई हैं लेकिन जो आवाम है ना, इन्होंने बेड़ा गर्क किया हुआ इतना ज़्यादा, मतलब वो महंगाई कर देते हैं ना। हस्बैंड बता रहे थे कि पहले से ज़्यादा मतलब कॉस्टली चीज़ें मिली हैं। और ये भी कुछ ड्राई फ्रूट ख़त्म हुआ था, तो ये एप्रीकोट की चटनी है। बाकी इमली आलू बुखारा उस दिन हम लोग ग्रोसरी कर लाए थे, लेकिन ये मार्ट पे आप लोगों को पता है कि चीज़ें जो है ना वो एक्स्ट्रा महंगी होती हैं। और दलिया मैंने इस बॉटल में डाल दी है। तो हस्बैंड का तो क्योंकि परहेज़ ही चलेगा, उनको फैटी लीवर का इशू है, तो इस वजह से जो है ना वो घर में पेशेंट भी हैं और मुझे हस्बैंड ने बोला है कि अगर वेट ना कम किया तो डायबिटिक हो सकती है, तो इसलिए हर तरफ परहेज़ ही परहेज़ चल रहा है। में ये होता है कि काफ़ी चीज़ों में चिकन जो है ना वो बॉयल यूज़ होते हैं। तो इस तरह ये कि कैट्स का फ़ायदा हो जाता है, उनको चिकन स्टॉक जो होती है या यखनी होती है ना पीने को मिल जाती है, सारी ताकत वो ले लेती है माशाल्लाह। तो इधर ये कि खुबानी मैंने भिगो दी है, अभी इमली भी भिगोऊंगी। तो ये इधर सारे सेक्शन चिकन के ये बना के रखती हूँ। तो सारा दिन तकरीबन मेरा किचन में इस तरह गुजर जाता है, क्योंकि मैं घर में अकेली हूँ। तो कुछ लोग बोलेंगे कि रमज़ान खाने के लिए नहीं होता, लेकिन ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं। कैट्स वाला घर है तो सारी पता चिकन में ऐसे ही पहले भी इसके जो है वो पार्ट्स छोटे छोटे सेक्शन बना के रख देती हूँ, क्योंकि कैट्स हैं तो कभी भी चिकन ख़त्म हो सकता है। तो घर में सारी पता कोई भी नहीं होता। ये लहसुन मैंने भिगो दिया, ये पहले भी मैं ऐसे सोक करके रखती हूँ, क्योंकि छोटा छोटा होता है ना, देसी लहसुन पे टाइम लगता है। और फ्रूट्स भी माशाल्लाह इसी तरह पहले भी यही हम लोग खाते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड और मैं डाइट करते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हमारे घर में होती हैं। और डाइट पे आप लोगों को पता है कि सैलड हो गई, फ्रूट हो गया, तो कटिंग वगैरह पे काफ़ी टाइम लग जाता है, वॉश करके रखना होता है हर चीज़। मतलब ये सारे बर्तन अभी मैंने वॉश करने हैं। तो सही है कि ये जो वाइपर है ना, इसकी प्रॉपर इधर जगह थी, लेकिन इस बार इतनी ज़्यादा वो मतलब स्मोक या नमी सी आई है ना कि पता नहीं कहाँ गया है। इधर मैंने रखा हुआ है, तो उसका भी ये कि जिस तरह ये नहीं लगा हुआ, तो उस तरह वो भी लगा हुआ था स्मार्ट के साथ। अब इसको जो है ना वो लगाना पड़ेगा स्लिप होके नीचे ही आ गया था। ये इमली का पल्प मैंने निकाल लिया, इसको स्ट्रेन कर लिया, और इमली और खजूर की चटनी बना रही हूँ। रेसिपी मैं बिल्कुल नहीं भूलूंगी। और साथ ये खुबानी की चटनी है, ये हमारे घर में बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है, स्पेशली दही भल्ले और चाट के साथ।
ये कैट्स का मैंने खाना जो है ना वो गर्म करके रेडी कर लिया। तो मुझे ये था कि ये वाली बड़ी केचप की बोतल है, एक छोटी है, तो ये एक और निकल आई है, वाह अभी वाह 3 हो गई हैं। तो इसमें ये होता है ना कि ये जो मैं बता रही थी, तो ये खुलता भी नहीं है एक हाथ से चीज़ें में। खुल गया, काफ़ी अच्छे वाला बना। तो ये मैंने एम्पोरियम से लिया था, हर जगह से मिल जाता है लेकिन मैंने एम्पोरियम से लिया था। तो उसमें ये होता है ना कि केचप बोल रही हूँ, पहले रमज़ान में ही पहले रोज़े में ये हाल हो गया। मतलब ये कि इसमें ना खजूर का छिलका वगैरह फंस सकता है। तो इधर इमली की चटनी बन रही है और साथ ये मैंने रख ली है, अभी मैंने दोबारा स्टेन करना है। वो देखें भी एक और मुझे मिल गई है, पता नहीं कहाँ कहाँ बेचारी पूरा साल पड़ी होती हैं। अब इन सबको वॉश करती हूँ क्योंकि अंदर कोई कीड़े मकोड़े भी जा सकते हैं। चलिए खैर भी ओके। आ गए, चलो 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 चलो, आप तो ही ऊपर चढ़ जाओ। चलो ये आप लोगों का खाना, आ जाओ। चलो चलो इधर ही आ जाओ। ओए ओए ओए, ये क्या था? तो मैं हाथों से खींचती हो, आराम से खा लो। तो बस ये कि कैट्स की तो वही रूटीन है क्योंकि मेरी कैट्स न्यूटर है और स्पे है। तो इस वजह से मैं इनको 2 टाइम्स ही खाना देती हूँ। तो बाकी ये कि हमारी रूटीन चेंज हुई है, इनकी तो वही है। और दूसरा ये कि अब वेदर चेंज हो रहा है, तो मैं दोपहर को इनको मतलब जो है ना वो योगर्ट भी साथ दे रही हूँ। मतलब ठंडे वाला नहीं देना, जो फ्रेश जमा हुआ भी ताज़ा ताज़ा जो होता है ना वो मैं देती हूँ, फ्रिज का नहीं देती हूँ।